उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पिन्हाट कस्बे के नयापुरा मोहल्ले में करण सिंह नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था। करण सिंह सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता था। करण सिंह के परिवार में पत्नी यशोदा के अलावा उसके दो बच्चे थे। उसका छोटा भाई भानु सिंह भी था, जो उन्हीं के साथ रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। करण सिंह अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। 18 नवंबर को फैक्ट्री से छुट्टी लेकर वो अपने घर आया हुआ था। लेकिन जब 29 नवंबर 2024 को शाम करीब 4 बजे के आसपास करण सिंह घर का कुछ सामान खरीदने बाजार गया हुआ था। ठीक उसी वक्त घर के बाहर खेल रहा उसका 9 साल का बेटा रौनक अचानक से गायब हो गया। घर वालों ने रौनक को इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। रौनक की मां यशोदा का रो रो कर बुरा हाल था। यशोदा ने इस बात की जानकारी तुरंत अपने पति करण को दी और बताया कि रौनक लापता हो गया है। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। अब करण सिंह भागता हुआ अपने घर आ गया। वो रौनक को खोजने में लग जाता है, लेकिन हर जगह तलाश करने पर भी जब बच्चा नहीं मिला तो परेशान होकर करण ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। करण की पत्नी ने पुलिस को बताया कि रौनक शाम को यहीं घर के पास खेल रहा था, लेकिन अचानक अब गायब हो गया। अब पुलिस भी रौनक को तलाश करने में जुट गई। इसी तरह करते करते 2-3 दिन बीत गए, मगर फिर भी रौनक का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर इस घटना से करीब 4 दिन बाद यानी 2 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे के आसपास करण सिंह के पड़ोस में रहने वाले दिनेश जब अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें अपने घर के सामने गली में एक बोरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही दिनेश ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस बोरे में रौनक की लाश थी। वो बोरा खुला हुआ पड़ा था। रौनक का चेहरा भी बाहर निकला हुआ था। उसका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने रौनक को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया है। रौनक की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार और मोहल्ले वालों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन इधर रौनक के माता का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अपना सीना पीट रही थी। माँ की एक ऐसी हालत देखकर पड़ोसियों को भी उस पर दया आ रही थी। यशोदा को रोते बिलखते देख उन लोगों की आंखें भी नम हो गईं। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने रौनक की बॉडी का मुआयना किया और देखा कि उसके सिर से बहने वाला खून अब सूख चुका है। साथ ही पुलिस ने देखा कि उसकी बॉडी पर कुछ करब के पत्ते चिपके हुए हैं। उन पत्तों से पुलिस को कुछ शक हुआ। असल में गांव के लोग अक्सर झाड़ियों को काटकर सूखने के लिए छतों पर रख देते हैं, जिन्हें सूख जाने पर वो लोग खाना बनाने के लिए जलाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पुलिस ने आसपास में रह रहे लोगों की घरों की छतों की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने सारा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं भी पुलिस को करब के पत्ते या इस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि रौनक की बॉडी जिस गली में मिली थी वो गली तो उनके घर के ठीक पीछे है। तभी पुलिस का माथा ठनका। इसके बाद पुलिस करण के घर की जांच करने में जुट जाती है और जैसे ही पुलिस वाले छत पर पहुंचे तो उन्हें वैसे ही करब के पत्तों का ढेर नजर आया, जैसे उन्हें रौनक के शरीर पर चिपके मिले थे। जांच के दौरान पुलिस को करण के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के निशान मिले थे, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस का शक घर वालों पर और भी गहरा होता चला गया
उन्हें लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये मामला यहीं से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म किया गया है, यानी इस कत्ल में ज़रूर कोई घर का ही मेंबर शामिल है। और जब पुलिस ने घर के सभी कमरों की तलाशी ली तो उन्हें करण के भाई भानु के कमरे में रौनक का एक बनियान मिला जो खून से सना हुआ था। इसके अलावा उस कमरे की दीवारों पर भी खून के कई निशान थे। जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों से पुलिस को सबसे पहला शक उसके छोटे भाई भानु पर ही था। इसके बाद पुलिस ने रौनक के चाचा भानु को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ की गई। मगर पूछताछ के दौरान भानु पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो भानु जल्दी ही टूट गया। उसने सारा सच उगल दिया और उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपनी भाभी यानी रौनक की माँ यशोदा के साथ मिलकर ही रौनक का कत्ल किया है। उसके मुंह से रौनक की माँ का नाम सुनकर पुलिस वालों के भी होश खराब हो गए। असल में पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे कत्ल कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते चाचा और एक माँ ने अपने 9 साल के मासूम बेटे को ख़त्म कर दिया। आखिर उस मासूम ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? इन सब बातों का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने भानु के फ़ोन को खंगाला तो उसके फ़ोन की गैलरी में रौनक की माँ यशोदा और उसके चाचा भानु की कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो मिले, जिससे इस कत्ल की पूरी कहानी साफ हो गई थी। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से अचानक ही एक माँ ने अपने बेटे को कत्ल करवाया। और जब इस बारे में उन दोनों से पूछताछ की गई तो भानु ने बताया कि उसका बड़ा भाई करण सूरत में साड़ियों के कारखाने में काम करता था, इसलिए वो अक्सर सूरत में ही रहता था। उसी दौरान उसके अपनी भाभी के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। उन दोनों के बीच सारी मर्यादाएं टूट चुकी थीं। वो दोनों तो पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन जब उसका भाई करण आता था तो वो दोनों दूरी बना लेते थे। भानु ने आगे बताया कि 18 नवंबर को उसका भाई करण काम से छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। इसके बाद 29 नवंबर यानी घटना वाले दिन उसका भाई करण घर का सामान लेने बाजार गया हुआ था। इधर भानु और उसकी भाभी यशोदा काफ़ी दिनों से नहीं मिले थे, इसलिए भाई के बाजार जाने के बाद भानु को मौका मिल गया और वो मौका देखकर भाभी के कमरे में घुस गया। इसके बाद वो दोनों रंग रलियां मनाने लगे। लेकिन जब वो दोनों मर्यादाओं की हद पार कर रहे थे तभी अचानक 9 साल का रौनक उस कमरे में आ जाता है। और जब वो अपनी माँ को अपने चाचा के साथ ऐसी हालत में देखता है तो वो हैरान रह जाता है। इधर जब उन दोनों की नज़र रौनक पर पड़ती है तो वो दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। बेटे को अपने सामने देखकर यशोदा को लगा कि अब उसके संबंधों के बारे में सबको पता चल जाएगा, जिससे उन दोनों की बड़ी बदनामी होगी। बदनामी का ख्याल आते ही उन्होंने तुरंत रौनक को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने उसे बहला फुसलाकर रौनक को चुप करने की कोशिश की और उसे 10 रुपए भी दिए कि जाओ दुकान से चीज़ लेकर खा लेना और किसी को कुछ मत बताना। अब रौनक 9 साल का बच्चा था, वो सब समझता था। उसने अपनी माँ से कहा कि तुम चाचा के साथ क्या कर रही थी, मैं पापा को ज़रूर बताऊंगा। यशोदा उसे बार बार समझाती रही, लेकिन रौनक इस जिद पर अड़ा हुआ था कि वो अपने पापा को ज़रूर बताएगा। रौनक की इस बात से वो दोनों डर गए। उसकी माँ और चाचा को डर सताने लगा था कि अगर उन दोनों के अवैध संबंधों के बारे में करण को पता चल गया तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए अब उन दोनों ने रौनक को ही ख़त्म करने का प्लान बनाया।
इसके बाद भानु रौनक को कुरकुरे दिलाने के बहाने दुकान पर ले गया। फिर वो उसे साथ लेकर अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर एक बार फिर उन दोनों ने बच्चे को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब रौनक नहीं माना तो भानु अपनी भाभी यशोदा से आखिरी बार पूछता है कि अब क्या करना है। उसकी भाभी यानी रौनक की माँ ने कहा, इसे मार डालो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तो हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। इतना कहकर यशोदा कमरे से बाहर निकल गई और जैसे ही रौनक ने कुरकुरे का पैकेट खत्म किया तो भानु ने कपड़े धोने वाली थापी उठाई और रौनक के सिर पर जोर से दे मारी। रौनक नीचे गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा था। वो रोते हुए कहता है, चाचा आप मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन भानु तो जैसे पागल हो गया था, उसे बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया। इसके बाद उसने थापी से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 9 साल के मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। भानु जब उस बच्चे को कत्ल कर रहा था तो उस समय उसकी माँ यशोदा भी अपने बेटे की आखिरी चीखें सुन रही थी। वो अपनी माँ को पुकार रहा था कि माँ मुझे बचा लो, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो उसकी माँ नहीं बल्कि एक डायन बन चुकी है। खैर, रौनक को ख़त्म करने के बाद अब शव को ठिकाने लगाने की बारी थी। उन्होंने रौनक की लाश को पहले तो कमरे में ही रखा। इसके बाद उसकी लाश को सीढ़ियों के पास रखे एक ड्रम पर रख दिया और उस पर बोरा डाल दिया ताकि कोई देख ना सके। शव को ड्रम पर रखने के दौरान सीढ़ियों पर खून गिर गया था। भानु ने उसे भी साफ करने की कोशिश की, लेकिन करीब 2 घंटे तक साफ करने के बाद भी निशान पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए। इन सब के दौरान रौनक की माँ यशोदा दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों पर नज़र रख रही थी ताकि कोई अचानक से घर के अंदर ना आ जाए। इसके बाद अंधेरा होने पर उन्होंने रौनक की लाश को एक बोरे में भरा और उसे अपने घर की छत पर, जहां करब की गठरियां रखी हुई थीं, उनके नीचे छिपा दिया। और शाम 7:30 बजे के आसपास यशोदा ने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान भानु ने बताया कि जब उसने रौनक के सिर पर थापी से वार किया था तो रौनक के सिर से खून की धार कमरे की दीवार पर जा लगी थी। भानु ने बताया कि मैंने और यशोदा ने उस दीवार को साफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीवार पूरी तरह से साफ नहीं हुई। उसके बाद उन धब्बों को छिपाने के लिए उन्होंने वहां पर एक ड्रम रख दिया। लाश को छत पर छिपाने के बाद उन्होंने सोचा था कि मौका देखकर रौनक की लाश को पड़ोस में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर फेंक देंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ उनकी पहले से ही रंजिश चल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा था कि उनके घर शव मिलने से पड़ोसियों का शक भी उन्हीं रिश्तेदारों पर जाएगा। इसको लेकर अब उन्होंने अपहरण की कहानी भी धर ली थी, लेकिन शव को रिश्तेदारों के घर फेंकने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया था। भानु ने बताया कि अपने भतीजे रौनक को कत्ल करने के बाद 3 दिन तक उन्होंने उसकी लाश को घर की छत पर ही छिपा कर रखा था। लेकिन जब रौनक के पिता करण ने अपनी पत्नी के सामने ये बताया कि 2 दिसंबर को वो आगरा के पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा और वहाँ से डॉग स्क्वाड को बुलाएगा ताकि पता चल सके कि हमारा बच्चा कहाँ है, ये बात सुनकर यशोदा कांप गई। इसके बाद यशोदा ने अपने देवर भानु को बताया कि 2 दिसंबर को उसका पति डॉग स्क्वाड को लेने जा रहा है। क्योंकि रौनक का शव अभी तक छत पर ही रखा था, इसलिए वो दोनों डर गए। उन दोनों के ने प्लान बनाया कि आज रात को कैसे भी करके रौनक के शव को घर से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर पुलिस ने लाश उनके घर से ही बरामद कर ली तो सबसे पहला शक उन्हीं पर जाएगा। इसलिए उन्होंने शव को फिर से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और फिर प्लान के अनुसार 1 दिसंबर को सुबह 4 बजे यशोदा किसी बहाने से घर के बाहर निकली। इसके बाद वो छत पर पहुंच गई
और भानु मकान के पीछे वाली गली में खड़ा हो गया। फिर यशोदा ने अपने बेटे की लाश को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा, जिसे गली में खड़े भानु ने पकड़ लिया। फिर यशोदा ने नीचे गली में आकर बोरे का मुंह खोल दिया और रौनक की लाश को गली में ही छोड़कर वो लोग वापस घर आ गए। इसके बाद जब पड़ोसियों ने लाश देखी तो हड़कंप मच गया। अपने बच्चे के शव को देखकर उसकी माँ यशोदा और चाचा भानु भी घर वालों के सामने रोने का नाटक करते रहे। वो दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पड़ोसियों का कहना था कि रौनक यशोदा का लाडला था। रौनक जब स्कूल से घर आता था तो वो अपनी माँ से लिपट जाता था। वो 9 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी खाना वो अपनी माँ के ही हाथों से खाता था। वो अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जाता था। हर समय माँ के आगे पीछे ही घूमता रहता था, क्योंकि उसके पिता तो अक्सर बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से रौनक के लिए उसकी माँ ही उसकी सब कुछ थी। अगर वो किसी चीज़ की जिद भी करता तो उसकी माँ उसे ज़रूर ला कर देती थी। लेकिन अचानक इस माँ ने जो किया वो बहुत शर्मनाक था, क्योंकि पहले तो उसने रिश्तों की मर्यादाएं तोड़ी, इसके बाद इस डायन ने माँ के नाम को कलंकित कर दिया। खैर, फिलहाल उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने भानु के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ना कि आपका दिल दुखाना, और ना ही हम किसी को परेशान करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये सच्ची घटना आपको पसंद आई, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही सच्ची क्राइम से भरी खौफनाक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।